हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो 4 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम और भी इम्पोर्टेंट पेपर के जो वीडियो हैं बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स गॉसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी में रखा ये काम हर 1 मिनट में दुगना हो जाता है। तो 30 मिनट में पूरी तरह अगर आम की भर जाती है टोकरी, तो बताना है कि इसको टोकरी में भरने में कितने मिनट लगे। तो टोकरी को भरने में क्या हुआ कि पहले मिनट में तो आम से 1 से 2 हुए, तो इसलिए पहली मिनट में तो ये ज़्यादा नहीं लगा, इसमें सिर्फ कितना टाइम लगा, 1 मिनट कम हो जाएगा और ओनली 30 मिनट लगेंगे टाइम के लिए। तो 30 मिनट आंसर हो जाएगा इसका। 30 मिनट में से 1 माइनस करेंगे तो 29 मिनट यानी कि 29 मिनट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताना है। इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। टेन थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, इसमें से यहाँ जाके 2 माइनस हो जाएंगे तो ये 23 हो जाएगा यहाँ से। तो ये इसकी वैल्यू हमारी 23 निकल के आ गई। यहाँ पे 2 टेन 60 बराबर √3 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 23 में 6 ऐड करेंगे तो ये 29 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 की वर्ल्ड विकास रिपोर्ट के अनुसार $12,000 इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा गया? तो इसको अमीर देश कहा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और एलसीएम 120 है तो वे संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो मान लेंगे संख्याएं 3x और 5x है, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 15x। तो 15x की वैल्यू 120 दी है, तो 15 अट्ठे 120, x बराबर 8 हो गया, तो वे संख्याएं हो जाएंगी 8 3 24 और 8 5 40। तो 24 और 40 ये संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से शुरू होता है? तो गोदावरी का उद्गम जो है कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से शुरू होता है। तो इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल हमें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या बताना है। यानी कि अगर 60% सफल हुए हैं तो 40% जो है कि असफल हुए होंगे, तो 40% की वैल्यू 240 है। तो इस तरीके से 60% की वैल्यू हमारी 240/40 × 60 हो जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 6 24 और ये 360, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। इसमें से असंगत को चुनना है, तो CDEF यहाँ से इस तरीके से आता है, GHIJ यहाँ से आता है, KLMN। तो ये सब एक तरह के सीरीज में दिए हुए हैं, लेकिन इसमें ये डायरेक्ट दिया है, OPQR, ये डायरेक्ट लाइन से दिया है इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3n बराबर 729 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको हम 3n और इधर 729, 3 की पावर होता है 6, और ये जो रूट लगा हुआ है इधर, ये रूट यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 की पावर 12, तो 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x = 9 है तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो x² + 1/x²
बराबर 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स 1/x बराबर 81। एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 79 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता, यानी कि एक धातु को कितनी लंबी तार में खींचा जा सकता है, इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको तन्यता बोलते हैं, यानी कि डक्टिलिटी इंग्लिश में बोला जाता है इसको। एक छोटी कंपनी में महिला और कर्मियों की संख्या 2:3 है। कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो कुल कितनी हो जाएगी संख्या? पुरुष कर्मियाँ यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 90 है और टोटल कितने हैं? 5 हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 90 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, तो 30 यानी कि 150 ये हो जाएगा आंसर। तो ये 150 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड के बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पर्यावरणकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला हुआ है? तो ये 6 को मिला हुआ है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक केले का मूल लीची से अधिक है, तो केले का मूल लीची से अधिक है और केले का मूल कीवी से कम है। केले का मूल कीवी जो है उससे कम है, तो कीवी का मूल केले और लीची से अधिक है। ठीक है, तो बताना है इसमें, यदि दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं तो तीसरा क्या होगा? तीसरा भी अपने आप सत्य हो रहा है। अगर 1 और 2 सत्य हैं तो अपने आप तीसरा सत्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सीरीज में से नंबर चुनना है, तो इसमें हम पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ये नंबर हैं। एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 नंबर हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 3-3 के पेयर में अगर हम बना लें, 1 2 3 3 का पेयर यहाँ से, 3-3 का अगर पेयर बनाए तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो इस तरीके से 3-3 का पेयर बन जाएगा। 3 3 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से, एक 3। अब देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो है कि पेयर नहीं बन रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक ग्रुप है, एक वो ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे मतलब BCD को फॉलो कर रहा है, BCD को फॉलो कर रहा है, और एक ग्रुप बन रहा है BCDA। तो BCDA अगर हम यहाँ पे D भरें तो एक ग्रुप यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि BCDA। ठीक है, BCDA। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि A के बाद क्या आ रहा है, तो A के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन में सिर्फ एक यहाँ पर मिल रहा है D और एक यहाँ पे मिल रहा है D। तो अगर हम पहले ऑप्शन में A भर लें, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमारा A है, तो ABCDA, AABCDA, तो AABCDA आ रहा है, तो फिर से A आ जाएगा यहाँ पे, AABCDA, फिर यहाँ पे तो
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि AABCD आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें AABCD ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे हम अगर B डाल दें तो BBCDA आ रहा है। अब यहाँ पे CCD यानी कि अब ADBB भर गया। अब यहाँ पे BCABCCDA आ रहा है। फिर से ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही हमें शायद से गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ 6 अक्षर भरना है और यहाँ पे हमें 5 खाली स्थान दिए हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और लघुत्तम 84 है, तो दोनों संख्याओं में से एक 42 है। तो एलसीएम दे दिया है। एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या का मल्टीप्लाई इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम यहाँ पे 6 दिया है, सॉरी एचसीएफ यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 84 दिया है और एचसीएफ यहाँ पे 6 दिया है और 42 यहाँ पे एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। 42 दूनी यहाँ पे ये हो जाता है और 6 दूनी 12 यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों का के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। अब यहाँ से ये 15 पे है और नीचे से ये 25वें पे है, तो टोटल संख्या जो हो जाएगी क्लास में वो हो जाएगी 25 और 15 40 में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये 39 टोटल आ जाएगा। अब आगे लिखा है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपन ने गलत कर लिया है, इसको देखते हैं। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पे है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये 15वें स्थान पे है और नीचे से जो है प्रकाश वो है 25वें स्थान पे। ये राजेश हो गया, ये प्रकाश हो गया और प्रकाश ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे, यानी कि यहाँ से 10 स्थान ये कौन है, ज्ञान है, ज्ञान हो गया। और इनके बीच में यहाँ पे टोटल 10 लोग बैठे हुए हैं, तो बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो हम इनको प्लस कर देंगे, 15 + 10 + 10 + 25, तो ये सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। INSSAT 1B की कब शुरू किया गया था, तो 1983 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की पीएच रेंज क्या होती है, तो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दिए गए विकल्पों में से वह सब संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क पे आ सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार -4 हुआ, फिर एक बार -8 हुआ, फिर -12 हुआ, फिर -16 होगा तो ये 24 आ जाएगा और फिर -20 होगा तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी द्वारा 20 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 20 CP कॉस्ट प्राइस और 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे कॉस्ट CP और SP का रेशो क्या हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 आ जाएगा रेशो। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 आ जाएगा, 1/3 कॉस्ट प्राइस हम नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर 33.33% लाभ आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कम आयु की नोबेल विजेता हैं, तो कम आयु की नोबेल विजेता मलाला यूसुफ हैं जो पाकिस्तान की हैं। 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% की वैल्यू क्या होगी, तो 250 का 27% 27/100 कर देंगे और इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। 25 × 27 कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा हमारा ये। तो 675/10 माइनस 1000 का 2% यानी कि ये
100 और यहाँ से ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगी तो 1000 से 1000 ही कट जाएगा, ये बचाएगा 2/10। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67.30, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसी आकृति में जब चतुर्भुज के अंदर लाइन खींची हो और पूछा हो त्रिभुज, तो हम लाइन गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो इसके अंदर 1 2 3 4 लाइन हैं और 4 लाइन इसके अंदर हैं, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं, 8 त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं और 8 यहाँ से बन रहे हैं। अब एक जो त्रिभुज है वो एक यहाँ से बन रहा है तो 9 हो गए जो दिख नहीं रहा है, और एक यहाँ से बन रहा है जो कि 10 हो गए। तो इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 और प्लस 2 18 हो गए, तो 18 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरीश और विमल किसी काम को 20 दिन में और 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य किया। ये दोनों मिलके 20 दिन तक काम कर सकते हैं। हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब उनने 15 दिन तक काम कर लिया और फिर विमल ने काम छोड़ दिया। तो अभी उनने क्या किया, हरीश और विमल ने 15 दिन तक काम कर लिया और फिर विमल ने काम छोड़ दिया। तो हरीश ने अकेले, जो ये दोनों मिलके जो 5 दिन में काम करते, जो ये दोनों मिलके 5 दिन में काम करने वाले थे हरीश और विमल, वो काम विमल ने अकेले, हरीश ने अकेले, विमल ने छोड़ दिया, हरीश ने अकेले 10 दिन में काम पूरा किया। तो यहाँ से इफिशियंसी, यहाँ से एलसीएम निकलेगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 एकम 10। तो हरीश की इफिशियंसी 1 आ गई और इन दोनों की इफिशियंसी का प्लस 1 आया, यानी कि हरीश की इफिशियंसी भी 1 आ गई और विमल की इफिशियंसी भी 1 आ गई। तो हरीश इस काम को पूरा अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो जो टोटल काम निकल के आएगा वो टोटल काम यहाँ से, ये हरीश और विमल की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे टोटल दिन कितने लग रहा है इन दोनों को काम करने में, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 टोटल काम निकल के आएगा। और उन दोनों की इफिशियंसी हरीश की 1 और विमल की 1 आएगी। तो अगर ये काम अकेला हरीश करेगा तो 1 की इफिशियंसी से करेगा तो वो 40 दिन में पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं और सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं। महिलाएं जो हैं बुद्धिमान हैं और सभी बुद्धिमान जो है कि वो इंजीनियर हैं। अब निष्कर्ष देखेंगे, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ महिलाएं जो पार्ट है वो इंजीनियर में आ रहा है, और सभी इंजीनियर जो है बुद्धिमान है। तो सभी के सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, ये गलत हो गया। तो पहला अकेला निष्कर्ष पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कालीन की लंबाई इतने मीटर है और इतने मीटर की लंबाई की कालीन कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम पहले सही बटे में लिख लेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फंक्शन में लिख लेंगे। तो 20 दूनी 40, 40 और 5 45/5 हो जाएगा, और इसको हम इस वाले से डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूनी 8, यानी कि 9/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45/5 इंटू 2/9, तो 45/2 आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 45/2। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे और 9 ये 45 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर निकलेगा तो वो हमारा 5 आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक खंबा है, ये खंबा हो गया, उसके 20 मीटर दूरी से उसका 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये 45 डिग्री बन रहा है। जब भी 45 डिग्री होता है तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पे जो लंबाई होती है वही की वही लंबाई इसकी हो जाती है, यानी कि दोनों, ये लंबाई भी उसकी 20 मीटर है और खंबे का जो शीर्ष से जो पाद की बिंदु दूरी है वो भी 20 मीटर है। तो ये 20 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2020 तक यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया। तो ये यहाँ पे 1121 है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आता है कि अभी तक के लिए कितनी हैं,
तो अभी तक के लिए 1154 साइट टोटल हैं अभी तक के लिए। तो अभी तक के लिए हम याद रख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंपनी में 15 पुलिसकर्मी हैं, 15 मेल हैं और 15 मेल 26 दिन में काम कर सकते हैं और वही काम 20 फीमेल 26 दिन में कर सकती हैं। तो 30 मेल प्लस 12 फीमेल उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं? तो इन दोनों को एक बार हम लेंगे तो यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशो निकल के आएगा वो 20/15, यानी कि यहाँ से 26 से 26 कट जाएगा और 20/15 निकल के आएगा, यानी कि 4/3 निकल के आ जाएगा ये। तो हम इसको 4/3 लिख लेंगे, तो ये 4/3 आ जाएगा। अब ये 4/3 इसमें हम रख देंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 20 × 4 यानी कि 80 × 26 बराबर 4 का गुणा 30 में करेंगे तो 120 और 3 का गुणा 36 में करेंगे, 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 36। तो यहाँ से 156 आ जाएगा, 156 × D हो जाएगा। 120 और 36 156 हो जाएंगे। 13 से 1 काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 2 से इसको काटेंगे, ये 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा और इसको फिर आगे सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे एक्चुअली में फीमेल की वैल्यू यानी कि 3 रखना था, तो ये 60 आएगा यहाँ पे। तो 6 से ये काटेगा तो ये 10 बार आ जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर है, यानी कि बेलनाकार का फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, πr² h होता है। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और उसमें त्रिज्या हमने दे रखी है 21 और इनटू इसमें हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस सबको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको 22 से काटेंगे तो ये 108 बार जाएगा और इसको 7 से ये 3 बार जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये 36 बार जाएगा। 3 से फिर इसको काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, तो 12/7 आ जाएगा और 12/7 को जब सॉल्व करेंगे 1.71 मीटर हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम एक संख्या को x को छोटी मान लेते हैं और y को बड़ी मान लेते हैं। तो x में y से भाग देने पे हमें 6 शेषफल बच रहा है, नहीं 6 भागफल के रूप में बच रहा है और 5 शेषफल के रूप में बच रहा है, 5 शेषफल के रूप में बच रहा है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यानी कि y - x यहाँ पे 1540 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = 6x + 5, 6x = 5 बनेगी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन रही है, y = x + 1540, ये यहाँ पे रख देंगे हम और हमारी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों y की वैल्यू इक्वल रख रहे हैं, तो यहाँ से दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो 6x में से एक बार 5x चला जाएगा तो ये 5x बचेगा और 1540 में से 5 जाएंगे तो 1535 बचेंगे और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 × 15 और 7 ना जाने की 0 तो 307 आ जाएगी x की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे x हमारी छोटी संख्या थी तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 307। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोखरण परमाणु
परीक्षण 2 का कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति इसका कोड का नाम था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859 यानी कि 2 साल बाद दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफिकेशन जैसा सॉल्व करना है। तो 3 तिरका 9, 9 और 17 होगा, यहाँ से 26, 26 और 15 गुणा 15 इंटू 14 कितने होगा? 210। तो 210 माइनस 30 और प्लस 210, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से -4 आ जाएगा। -4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 206 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 में ही सम्राट बन गया था। फूल का गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। cos 23 डिग्री अपॉन cos 67 डिग्री प्लस cos 71 अपॉन, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन में, तो ये साइन 23 हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू बना जाएगी। इसको हम cos में चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से वैल्यू बना जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमन की उम्र साहू से अधिक है, साहू की उम्र कोमल से कम है। तो जो अमन है वो उसकी उम्र साहू से अधिक है और साहू की उम्र कोमल से कम है। तो साहू की उम्र जो है यानी कि इससे बड़ा कोमल है लेकिन मिलन से अधिक है, और जो साहू की उम्र है वो मिलन से अधिक है। तो यहाँ पे साहू की उम्र जो है मिलन से अधिक रख देंगे। एक बार दोबारा देखते हैं, अमन की उम्र साहू से अधिक है, अमन बड़ा हो गया, साहू छोटा हो गया। साहू की उम्र कोमल से कम है, साहू की जो उम्र है, साहू छोटा है कोमल से, लेकिन साहू मिलन से बड़ा है। तो इस तरीके से रख देंगे। कोमल की उम्र अमन से अधिक है, कोमल की जो उम्र है वो अमन से अधिक है। इनको सबको अलग अलग लिखते हैं अपन। कोमल की उम्र जो है अमन से कम है, तो जो कोमल हो जाएगा वो अमन से, कोमल की उम्र जो है अमन से अधिक है। तो एक कोमल को यहाँ पे शिफ्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारा। और फिर इसने बोल दिया कि यहाँ पे हम एम रख सकते हैं, लेकिन उदय से कम है। तो कोमल की उम्र उदय से कम है, तो कोमल उदय से कम है, तो यहाँ पे उदय आ जाएगा। तो अब इसमें बताना है कि सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन है। तो सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति यहाँ पे, उनमें से तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन है? तो पहला उदय हो गया, दूसरा कोमल हो गया और तीसरे नंबर पे अमन आ गया। तो अमन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बैंक किसी व्यापारी को इतने धनराशि 5 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज से ऋण देता है, यहाँ कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा? तो 12,50,000 की राशि उसने 5 साल के लिए 5% से दी। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, इन सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,12,500 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया गया था? तो ये 1900 में भाग लिया गया था। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर क्या है? तो दोनों संख्याओं का योग हम लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों के अंतर से। तो ये 25/15 है, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। तो यहाँ से 4:1 इनका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे A/B आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज हैं PQR और XYZ, इनका परिमाप है 48 और 24। तो PQR लिखते हैं अपन यहाँ पे PQR/XYZ।
तो PQR का है 48 और इसका है 24 और XY की वैल्यू है यहाँ पे 12, तो PQ की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 24 दूनी कितना हो जाता है 48 और 12 दूनी हो जाएगा 24, तो ये PQ की वैल्यू हो जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था? तो मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया था? तो सबसे पहले ये कोलकाता में फहराया गया था। RTI का अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में ये पारित हुआ था। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। किसी दिन एक दिन छात्रों की अनुपस्थिति की कुल संख्या 3/8 है, तो उस दिन उपस्थित कितने थे? तो उपस्थित कितने थे? तो 3/8 कर लेंगे 48 का 3/8, 8 6 48 और 6 3 18, तो यानी कि 18 क्या थे? उपस्थित थे। तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे? 48 में से 18 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक इतने थे, तो आंकड़ों में बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? जो बार बार संख्या रिपीट होती है वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 65 दो बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये बाइनरी में संग्रहित किया जाता है, यानी कि 0 1 के फॉर्म में डेटा को रखा जाता है। 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो 5 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे टिक लगा लेंगे हम 5। सुनील और सुस्मित के बीच सुमित है। तो सुनील है कहीं पर और सुस्मित है। सुनील और सुस्मित के बीच, सुनील यहाँ पे लिखेंगे हम, सुनील और सुस्मित के बीच, सुस्मित को ST लिख देते हैं। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, तो सुमित को SM लिख देते हैं। तो सुनील सुस्मित के बीच में सुमित है। श्वेता के बाईं और सुषमा है, तो श्वेता यहाँ पे कहीं रख देंगे श्वेता के बाईं और सुषमा है, तो ये सुषमा हो जाएगी यहाँ पे। और सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे ये सुस्मित आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुस्मित, यहाँ पे सुस्मित आ जाएगा क्योंकि ये बगल में नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये सुस्मित आता है तो यहाँ पे ये सुनील आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा कौन है? सुमित है, तो यहाँ पे ये सुमित आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो ये सुमित के बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो ये यहाँ पे सुनील बैठा हुआ है। इसका दाईं ओर कौन सा होगा? ये होगा, और यहाँ पे ये सुनील बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे A+B और A-B लग जाएगा, तो A² यानी कि 3 तिरका 9 दूनी 18 -4 यहाँ पे हो जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू 13 हो जाएगा, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 13 चौको 52 और बचेगा 5, 13 एकम 13 और 5 17, 13 5 18, तो 182 + 15, तो 182 में जब 15 जोड़ेंगे तो 197 ये आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? तो πr² बराबर कितना है? 154 है, यानी कि 22/7 इंटू r² बराबर 154 है। इसको काटेंगे हम 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से ये जाएगा 7 बार, तो r की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है, तो यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू
आर की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 से 7 कट जाएगा तो ये 44 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। x इंटू वाई बराबर 16 है और x इंटू वाई बराबर 63 है। तो अगर हम यहाँ पे 9 इसका फैक्टर करें तो 9 इंटू 7 आता है, तो 9 7 63 होता है और 9 और 7 जोड़ने पे 16 भी आता है। तो इनका व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/7, यानी कि ये आ जाएगा 16/63 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है कि व्युत्क्रम निकालने के लिए x प्लस अपॉन एक्स वाई करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू रखें तो ये आ जाती है x प्लस वाई की 16 और x प्लस एक्स इंटू वाई की 63। तो अभी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं PQRS समानांतर हैं। एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पे PQRS, तो PQ यहाँ पे उसने PQ और RS समानांतर हैं। भुजा PQ व्यास है, PQ एक व्यास है। यदि एंगल QP और R 40 है, यहाँ से QPR अगर निकालते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है हमने 40 है, तो एंगल PSR क्या हो जाएगा, PSR यानी कि ये वाला एंगल उन्होंने पूछ रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये बताना है हमें। तो ये 40 है, तो यहाँ पे ये 40 हो गया, और तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये 40 हो जाएगा एंगल। अब 40 हो जाएगा, तो जो एक ही लाइन पे जो बनने वाले कोण होते हैं उनका योग होता है 180। अब 180 में से हम 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 140 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आंसर 140 आना चाहिए। पता नहीं यहाँ पे 130 क्यों टिक है, एक बार और आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें से क्या करेंगे हम, दोनों साइड 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करेंगे तो इस तरफ ये x प्लस 1/x 1 माइनस एक्स पाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो ये 1928 में भारत आया था। यहाँ पे देख लेंगे A से B आ रहा है, Q से R एक छोड़ के S आ रहा है, U से T के बाद ST के बाद U आ रहा है, और N के बाद O छोड़ के एक P आ रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे C के बाद यहाँ पे D आ जाएगा, और L के बाद M छोड़ के N आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से उल्टा चलेगा, U के बाद यहाँ पे V आएगा, और C के बाद D छोड़ के E आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना है। तो धनी व्यक्ति में मृत्यु दर का अधिकतम कारण मधुमेह है, तो ऐसी बात तो नहीं बोली है, यहाँ पे मृत्यु की कोई बात नहीं बोली, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गरीब व्यक्ति को मधुमेह नहीं होता, ये भी कोई बात नहीं है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज हॉट प्लेस लिखा है, तो हॉट प्लेस को लिख देंगे, ये लिख दे रहे हैं कि ए हॉट इज़ प्लेस सूरत। तो मतलब क्या कर रहा है हमने कि ए हॉट को पहले लिख दिया, और फिर इज को बाद में लिखा, और फिर प्लेस, और फिर सूरत। तो ऐसे ही यहाँ पे किया उनने। वाटर वेपर टू एयर हेयर, तो टू एयर वेपर हेयर वाटर। तो इस तरीके से ही हमें इसको जमाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे ए हिल लिख देंगे यहाँ पे पहले, फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर का वर्ड आ जाएगा, तो एज आ जाएगा, फिर ये लास्ट वर्ड आ जाएगा प्लेस, और फिर ये फर्स्ट वर्ड आ जाएगा शिमला। तो इस तरीके से लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा।
5000 की वार्षिक के लिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो 3 वर्ष का SI होता है 3 × 10 यानी कि 30%। ये क्या हो गया, SI हो गया। अब CI निकालना है, तो CI का हमारा फॉर्मूला हमने देखा था कि ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 ईयर के लिए, और 3 ईयर के लिए फिर 10 से फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 साल के लिए हो जाएगा हमारा 33.1 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 33.1 - 30 यानी कि 3.1 हो जाएगा, 3.1% हो जाएगा। तो 5000 का 3.1% हम निकाल देंगे, 3.1/100। यहाँ से 0 से एक 0 कट जाएगी, 3 0 से यहाँ से 3 0 कट जाएंगी, 5 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है। तो यकृत मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन करता है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखी। तो भीष्म साहनी ने ये लिखी हुई है। 2 रेलगाड़ियाँ एक सम्मुख दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर है और बी की चाल 70 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। ए की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई ज्ञात करना है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं तो क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। 170 और 80 हो जाएगा 150, और किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पर एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 है और दूसरी की निकालनी है, दूसरी की हम बी लिख लेते हैं, और 30 सेकंड में ये पार कर रही है तो 30 से हम डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। 3 से इसको काटा तो ये आ गया 50, तो ये 250 हो गया, 5 × 25 और ये हो गया 625। 5 का गुणा, ये वाले 5 का गुणा भी करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। 625 में से 300 माइनस करेंगे तो ये 325 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से ये 5 × 25 इंटू ये 250 इंटू 5 कितना हो जाएगा 625, और एक 0 लगेगी, उसमें से हम 300 माइनस करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हम देखते हैं कि 5 × 50 × 5 = 300 + b। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 5 × 25, 25 × 125 यानी कि 1250 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा 950 आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DFB का रेशो GHC से है, यानी कि B के बाद C आ रहा है, F के बाद G छोड़ के H आ रहा है, D के बाद EF छोड़ के, यानी कि +2 +1 और मतलब +3 +2 +3 +2 +1 ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो LMNO आ जाएगा पहले नंबर पे, N के बाद OP आ जाएगा, J के बाद K आ जाएगा, तो OP के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ जोड़ होता है, तो इन सबको सॉल्व करके देखना पड़ता है हमें। इन सबको सारी की सारी सॉल्व करेंगे तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा लिख देते हैं और माइनस का अर्थ यहाँ पे जोड़ लिख दिया, और इनटू का अर्थ भाग लिख दिया, इनटू का अर्थ यहाँ पे भाग लिख दिया, और भाग का अर्थ यहाँ पे घटाव लिख दिया। तो यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे सारे के सारे, तो इसमें से यही वाला जो है कि हमारा सही बैठेगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे, और डिवाइड की जगह हम माइनस लिख देंगे, और इनटू की जगह भाग लिख देंगे, और प्लस की जगह
गुणा लिख देंगे। तो 6 दूनी यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। 6 12 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो ये 16। तो ये वाली कंसेप्ट सही हो रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ है a बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। तो यहाँ पे p इंटू क्यू माइनस एस के बारे में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो p इंटू क्यू यानी कि p जो है q का पुत्र है, p किसका पुत्र है, q का पुत्र है, p q का पुत्र हो गया, और p q का पुत्र हो गया, और फिर लिख दिया q माइनस एस यानी कि q जो है s की पत्नी है, यानी कि s और ये पति पत्नी हो गए। तो अब इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो एस पी का पिता है, सही बात हो गई, ये पहली ही बात सही हो गई। एस क्यू की पत्नी है, एस पत्नी नहीं है, एस पति है, इसलिए ये गलत हो गया। क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, तो क्यू क्या है, माता है, इसलिए ये गलत हो गया। पी क्यू की पुत्री है, तो ये पुत्र है, पुत्री नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा में असफलता का एक कारण नियमितता है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, तो कुछ अनियमित उत्तीर्ण हो जाते हैं, और नियमित छात्र जो है कि सफलता का कारण नियमितता है। तो सभी अनियमित छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो सभी नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। और कुछ नियमित छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये बात सही है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने हॉकी वाले जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल का मैच कौन है इसमें, 22 ये आ रहे हैं यहाँ से, और फुटबॉल खेलते हैं 22 प्लस 19, तो 22 प्लस 19 आ रहा है हमारा सही आंसर। तो ये हमारा 41 आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ पे ये सब इनके कभी स्क्वायर नहीं बन सकते, क्योंकि स्क्वायर के लास्ट में हमारा 1 4 9 6 ये सब संख्याएं आती हैं, लेकिन 3 2 और 7 कभी नहीं आते स्क्वायर में, या फिर 5 भी आता है स्क्वायर में, इसलिए ये अलग हो गया। क्योंकि ये पीछे 4 है तो ये स्क्वायर आ सकता है, इसमें स्क्वायर बनेगा किसी ना किसी का। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है, ये पश्चिम यानी कि वेस्ट मान ले रहे हैं, ये ईस्ट मान ले रहे हैं। तो ए बी सी डी ये पूर्व मान ले रहे हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ए बी सी डी ई यानी कि 5 लोग यहाँ से बैठे हुए हैं। तो सी हो गया पश्चिम छोर पे, ई बी और सी का पड़ोसी है, ई जो है बी और सी का पड़ोसी है, यानी कि ई बीच में बैठा है और बी इधर बैठा हुआ है। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी कि ए यहाँ पे आ जाएगा, तभी इसके बीच में 2 व्यक्ति हो पाएंगे। तो लास्ट में कौन है, ए बी सी डी यहाँ पे बचेगा, तो डी पूर्वी छोर पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैट म्याऊं करती है, ऐसे ही डक क्या करती है, क्वाक क्वाक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को चुनें। तो ये सब पालतू जानवर नहीं है, और ये एक गाय एक पालतू जानवर है, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल है। अलग को इनमें से चुनना है, तो ये सब एक प्रॉपर सीरीज में है तीनों के तीनों, और ये एक उन जैसी सीरीज में नहीं चल रहा है, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी पिता और भाई के बीच में संबंध बताएगा। तो एक जो पिता है वो भाई भी होगा पक्के से, कुछ पिता जो हैं भाई होंगे, लेकिन सारे के सारे भाई जो है पिता नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बच जाएंगे, और ये दोनों के दोनों क्या है, आदमी हैं। तो इस तरीके का इसमें बनना चाहिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न को पहचानना है और आंसर देना है। तो इसमें हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 में हम 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो ऐसे ही हम इसमें
4 से भाग दे देंगे 20 आ जाएगा, और 20 में हम 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 26 आंसर आ जाएगा। तो 26 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को ये लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में रिमेंबर को क्या लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि उल्टा इनने लिख दिया है कि टी, फिर एस, फिर ई, फिर आर, फिर ई, फिर टी, फिर एन, फिर आई। तो ऐसे ही हम उल्टा करके लिख देंगे आर ई बी, उल्टे साइड से हम लिख देंगे आर ई बी एम, आर ई बी एम, बी ई एम, ई एम ई आर। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा आंसर। अब उस विकल्प को चुनिए जो यहाँ पे अलग हो, यानी कि जिस तरह ये मैच कर रहा है। तो 25 में हम कितने माइनस करें, 25 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 16 आता है। ऐसे ही हम 41 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 32 आंसर आता है। अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कठिन वाला नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 6, यहाँ पे हमने 4 जोड़ दिए, फिर हमने 6 जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ दिए। अब हमें 10 जोड़ने की बारी है, तो 10 में जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और फिर हम 12 जोड़ेंगे 30 में तो ये 42 आएगा। तो 30 और 42 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 27, यानी कि 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। अब 7 का क्यूब आएगा जो कि 343 हो जाएगा। इस पैटर्न को पहचानना है और आंसर देना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सब का प्लस हम करेंगे, 20 + 16 + 33 तो ये 69 आता है। ऐसे ही 27 + 19 + 23 करेंगे तो यहाँ पे 69 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या जोड़ें कि 69 आ जाए, तो यहाँ पे हमें 32 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 69 आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।